हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास। जैसे कि आपको पता है आपका साइंस का ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, ठीक है। और इसमें हमने साइंस का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है और जो हमारा आज लेक्चर है वो तीसरा लेक्चर है। और अभी तक हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं, स्पीड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो नया टॉपिक है, जो आज का हमारा नया टॉपिक है वो वेलोसिटी है। आई होप सो कि आपने जो लास्ट मैंने होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया होगा, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग हम उसी टॉपिक से रिलेटेड अगला जो टॉपिक है वो वेलोसिटी है। जैसे स्पीड होता है ऐसे ही वेलोसिटी होता है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से इंटरलेटेड होते हैं, बट उसके साथ में कुछ कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम उसको वेलोसिटी बोलते हैं, उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। तो गाइस अब हम उसको देखने वाले हैं कि वेलोसिटी, ठीक है गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो वेलोसिटी जो है, देखिए, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड होता है वो हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम के साथ होता है, लेकिन जो वेलोसिटी होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। गाइस जो वेलोसिटी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है गाइस। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, इसको आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखेंगे। देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब क्या होता है, यदि कोई आपका ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कोई डिस्टेंस कवर करता है तो उसको हम स्पीड बोलते थे। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपका कोई डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम वेलोसिटी बोलने वाले हैं। गाइस वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट बाय ऑन ए पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। गाइस अब थोड़ा सा ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपका जीरो हो सकता है, डिस्टेंस आपका जीरो नहीं होता। सेम इसी कंडीशन पे तो हम क्या बोलने वाले हैं, वेलोसिटी जो है हमारी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। गाइस जो वेलोसिटी है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को शो करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। सेम एज इट इज वेलोसिटी को भी डिनोट करने के लिए आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी वजह से मैं बोलने वाला हूं कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। गाइस जो वेलोसिटी है उसको भी हम v से ही डिनोट करने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करने वाले हैं, टाइम को हम t से डिनोट करने वाले हैं। और गाइस इसकी जो यूनिट होगी वो भी मीटर पर सेकंड होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो मीटर में रहेगा, टाइम जो है वो सेकंड में रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, स्पीड और वेलोसिटी में जो उनकी ऐसा यूनिट्स है वो बिल्कुल सेम रहती हैं। फॉर्मूले में सिर्फ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, वहां पर डिस्टेंस होता है, ये चेंज होता है, ठीक है। और एक ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो गाइज जो हमारे पास हम बात करें तो उसमें हम यदि हमसे कोई पूछे कि डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, आप ये बोल सकते हैं स्पीड कैन नॉट बी जीरो बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। स्पीड जो स्पीड है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये आपका डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। और फिर यदि आपसे कुछ पूछे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, गाइज इसी के अंदर वेलोसिटी के अंदर ही आपसे क्या पूछा जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वही चीज जो आपका यूनिफॉर्म स्पीड था वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यहां पे आ जाएगा कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल टाइम, या आप बोल सकते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। गाइस फॉर्मूला वही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड, एंड कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो गाइस आपको ये देखना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी और वेलोसिटी में दोनों एक दूसरे के इंटररिलेटेड हैं, बस यहाँ पर इक्वल डिस्प्लेसमेंट और इक्वल टाइम आ जाता है। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं इसमें। गाइस आज तो ये चीज क्लियर होगी, वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी आपकी चेंज हो सकती है। गाइस वेलोसिटी आपकी चेंज हो सकती है। वेलोसिटी को यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बार अराइज हुआ है कि हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम वेलोसिटी को 2 वे से चेंज कर सकते हैं। देयर आर 2 वेज, ठीक है, जिससे हम वेलोसिटी को चेंज करने वाले हैं। आप क्या करें, जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, आप सबसे पहले स्पीड चेंज कर दें। गाइस तो मुझसे क्या पूछा, आपको वेलोसिटी को चेंज करने का वे पूछा है। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे कि यदि आप कोई ऑब्जेक्ट कोई मूव कर रहा है तो उस मूविंग ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर दीजिए, तो वेलोसिटी आपकी चेंज हो जाएगी।
दूसरी कंडीशन, दूसरा वेज आप यूज कर सकते हैं, यदि आप स्पीड चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। ठीक है गाइस, आपसे क्या पूछा गया, हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी। देखिए, वेलोसिटी कैन चेंज बी बाय द टू वेज, नंबर वन इज द स्पीड एंड नंबर टू इज द डायरेक्शन। चेंज द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन वेलोसिटी विल बी चेंज्ड। ओके गाइस, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम वेलोसिटी को कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। वेलोसिटी को हम स्पीड और डायरेक्शन के बेस पर हम चेंज कर सकते हैं। ओके गाइस, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, यदि किसी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अब यदि आपसे कोई पूछ रहा है और क्या डिफरेंस हो सकता है, ठीक है गाइस, यदि कहीं पर आपकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम है, गाइस यदि कहीं पर आपकी स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम है, स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी, यदि कहीं पर ये दिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है, वो दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर पाथ कवर करेंगे। ठीक है, तो वो कहां पर होंगे, स्ट्रेट लाइन पर। तो कहने का मतलब क्या है, यदि स्पीड और वेलोसिटी आपका दोनों सेम है तो उस कंडीशन पे जो बॉडी मूव कर रही है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है। कहने का मतलब क्या है, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन केस स्पीड डज नॉट इक्वल टू वेलोसिटी, कुछ भी, या तो वेलोसिटी ज्यादा हो या स्पीड ज्यादा हो, दोनों कंडीशन में कुछ भी अराइज होता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में पाथ कवर नहीं करेगा। ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी, तो उस कंडीशन पे जो आपका कर्व होगा, जो लाइन होगा, वो कैसा होगा, कर्व शेप में होगा गाइस। ठीक है, तो गाइस आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यदि स्पीड और वेलोसिटी आपकी इक्वल हैं तो दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट लाइन में पाथ कवर करेगा। यदि वो दोनों सेम नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन में पाथ कवर नहीं करेगा, ये आपका जो फॉर्मेशन आएगा वो कर्व की फॉर्मेशन में आएगा। ओके गाइस, अभी जैसे मैंने पीछे बोला, देख लीजिए गाइस, नोट करते रहिएगा। अभी जैसे मैंने पीछे बोला कि आपकी स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड कैन नॉट बी जीरो एंड वेलोसिटी कैन बी जीरो। ठीक है, यदि मैं बोलूं कि स्पीड आपकी जो है वो जीरो नहीं हो सकती, वेलोसिटी जीरो हो सकती है, उसके लिए एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट यदि जैसे मैंने आपको उसमें डिस्टेंस समझाया था, मैं मुजफ्फरनगर से मेरठ MTC, दो डिस्टेंस मैंने दो प्लेस सेलेक्ट किए और वहां से मैंने बोला 50 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैं पहले मुजफ्फरनगर से मेरठ गया और मेरठ से फिर मुजफ्फरनगर आ गया। यदि मैं बात करूं इसमें डिस्टेंस कितनी है गाइस, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरी ट्रेन, जो मेरे पास व्हीकल है, उसकी जो स्पीड है वो लेट कर लिया 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है। यदि मैं बात करूं जब कोई ऑब्जेक्ट ए से मेरठ गया, मेरठ से फिर वापस आ गया, तो उसमें डिस्टेंस कितना हुआ, 100 किलोमीटर का। ओके गाइस, तो यहां पर जो मेरे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो मैं क्या करूंगा, स्पीड ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम कितना है गाइस 10, तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है गाइस, मेरे पास इसको मैं क्या करता हूं, यहाँ पर इसको मैंने बोल दिया जो टाइम लगने वाला है, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, जो टाइम लगने वाला है वो 10 आवर का लगने वाला है। स्पीड इजिकल टू, मैं स्पीड निकाल लिया। ठीक है, तो स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, डिस्टेंस मैंने 100 बता दिया जो कि आना जाना था। ठीक है, टाइम मैंने 10 आवर लेट किया हुआ है, टोटल टाइमिंग मतलब कि ट्रेवल में जो टाइमिंग लगा वो 10 आवर लगा, तो टोटल स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। यदि मैं यहाँ पर वेलोसिटी निकालूं गाइस, मैं वेलोसिटी निकालूं तो यहां पर आएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है गाइस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 0। क्यों, क्योंकि वो जहां से चला था घूमकर वापस वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट दोनों सेम है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और टाइम कितना है 10, तो वेलोसिटी कितनी हो गई 0। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि किस कंडीशन पे आपकी वेलोसिटी 0 हो सकती है और किस कंडीशन पे आपका डिस्टेंस जो है वो आपका 0 नहीं होगा। तो गाइस, जो आपका स्पीड है वो तो कभी 0 होने वाला ही नहीं है, वेलोसिटी 0 हो सकता है ऑन विच कंडीशन, यदि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो 0 होगा था। ओके गाइस, चलिए गाइस, पीडीएफ मिलेगी, उसमें सारे नोट्स होंगे और होमवर्क मिलेगा, होमवर्क भी कर लीजिएगा। चलिए आपकी बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन राइज होता है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का। गाइस एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, चलिए ये न्यूमेरिकल में राइज होता है गाइस। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए मैंने एक सिंपल बोला अभी, टोटल डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम। मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितनी है या डिस्टेंस कितनी है, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। गाइस अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यदि आपको डिस्टेंस की बात की गई है, टाइम की बात की गई है, तो आप डायरेक्ट निकालेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। एक क्वेश्चन और राइज होता है, यदि किसी क्वेश्चन के अंदर उसने आपको दो, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, या एक सिंपल बोले एक ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी अलग अलग दी है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ए, उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, उसकी स्पीड है मान लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर। ओके गाइस, उसने क्या किया, उसने बोला एक ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। अब वो आपसे क्या पूछ रहा है, ए और बी की एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, ए प्लस बी, गाइस क्या होगा, ए की स्पीड प्लस बी की स्पीड अपॉन टाइम। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 50 प्लस के 30 अपॉन 2, दैट इज 40। गाइज आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा, यदि कोई न्यूमेरिकल दिया गया है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की या टाइम की बात की गई है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यदि वहां पर टाइम डिस्टेंस की बात नहीं की गई है, ओनली आपको स्पीड गिवन है, तो उस कंडीशन में 50 प्लस 30 डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ये आपका जाएगा 40। अब तो गाइज आपको क्लियर होगा आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो हमारा वेलोसिटी है, ठीक है। स्पीड के बाद वेलोसिटी आया, इसके बेस पे न्यूमेरिकल होंगे, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपका नोट डाउन है आप उसको नोट डाउन कर लेंगे, और उसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आज तो क्लियर होगा गाइज, ओके, थैंक यू।